हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम 3 स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। हमारी पहली स्लाइड में है टाइप्स ऑफ मोशंस, फैक्टर्स ऑन विच टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स, डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, फॉर्मूला एंड यूनिट। सेकेंड स्लाइड में हम समझेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, फैक्टर्स ऑन विच डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स एंड एग्जांपल्स। थर्ड स्लाइड में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड। मूवमेंट ऑफ फोर्स को जानने से पहले समझते हैं कि हमारा फोर्स क्या होता है। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। दैट मीन्स अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो उसे मोशन में ले आएगा या कोशिश करेगा उसे मोशन में लाने की। अगर वो मोशन में है तो उसके मोशन को चेंज करेगा, उसको स्पीड अप कर देगा या स्पीड डाउन कर देगा या फिर उसे रेस्ट में ले आएगा। अब अगर हमारा फोर्स लगता है तो वो फोर्स किसी बॉडी के अंदर कैसा मोशन प्रोड्यूस करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी स्टेशनरी है, फ्री टू मूव है या फिर पाइवटेड है। अगर हमारी बॉडी स्टेशनरी है, फ्री टू मूव है, तो हमारी बॉडी में ट्रांजिशनल मोशन प्रोड्यूस होता है जिसे लीनियर मोशन भी कहते हैं, और हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी जैसे कि ये या फिर ये। लेकिन अगर हमारी बॉडी पाइवटेड है, फिक्स्ड है उसका वन एंड, तो हमारी बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी जैसे कि ये या फिर ये। रोटेशनल मोशन बिना टर्निंग इफेक्ट के नहीं हो सकता और टर्निंग इफेक्ट हमारा डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर, द फोर्स दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों ही फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दैट मीन्स अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो फोर्स हमारा जितना बढ़ाएंगे उतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर हमारा फोर्स कम करेंगे तो उतना टर्निंग इफेक्ट कम होगा। अब अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वेरी करें, उसे बढ़ाएं, तो टर्निंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर उसे हम घटाएंगे, कम करेंगे, तो उसका टर्निंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। अब समझते हैं हमारा डेफिनेशन क्या है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स कि अगर हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसे मल्टीप्लाई कर दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो हमें वैल्यू दे देगा मूवमेंट ऑफ फोर्स की, और यही उसका फॉर्मूला भी है। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आइए समझते हैं इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं। ऐसा यूनिट उसकी न्यूटन इंटू मीटर है, फोर्स न्यूटन में होता है, डिस्टेंस मीटर में है, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर है, फोर्स डाइन में होता है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में। दोनों के बीच में एक रिलेशन है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल यूनिट्स के अंदर भी हमारा एसआई सिस्टम होता है और सीजीएस सिस्टम होता है। एसआई में इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर और सीजीएस में है ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर होता है 9.8 न्यूटन मीटर और 1 ग्राम फोर्स होता है 980 डाइन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी ये पहली स्लाइड कंप्लीट होती है। आई होप आपको अब तक समझ आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।